हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर वो जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आप लिख लो और जो भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम में दो उसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए, तो वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे माँ, पा, या, रा, का आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। या तो ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे ये मैंने लिख दिया, यहाँ से देखिए, का और ला, दो वर्णों का मेल, तो ये हो गया कल। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ला प्लस का, ये हो गया लक। लक लक का क्या है, कुछ नहीं है, ये कोई अर्थ निकल रहा है तो निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। तो इसका ये देखिए निश्चित अर्थ निकला, ऐसे शब्द कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब मैंने ये लिख दिया, एक शब्द मैंने ये लिख दिया राम, दूसरा लिख दिया घर, फिर लिख दिया जाता है। राम घर जाता है, तो ये देखो, एक ये शब्द, एक ये, दूसरा ये शब्द, तीसरा ये शब्द, चौथा ये शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, अब सार्थक समूह ही तो बना है, राम घर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में मूल स्वर हैं 11 और व्यंजन हैं 33, और इंग्लिश में वॉवेल है 5 और कॉन्सोनेंट हैं 21। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे यहाँ से देखिए, ऐसे करके लर्न कीजिए, अगर मूल स्वर 11 हैं तो व्यंजन 33 हैं, मतलब कि इसका 3 गुना, स्वरों का 3 गुना, 11 तिया 33। अगर 11 व्यंजन है तो 33 स्वर हैं, स्वरों का 3 गुना व्यंजन है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ से देखिए, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये सब किसके अंदर आते हैं, संयुक्त अक्षर के अंदर। या ये यहाँ पे गलत संयुक्त शब्द लिख गया है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 6 क्षेत्रीय बनता है का प्लस सा से मिलके। यहाँ से देखिए, का प्लस सा को जब मिलाया, का प्लस सा, तब बना है 6 क्षेत्रीय के बराबर होता है का प्लस सा। त्रा त्रिशूल होगा तो त्रा त्रिशूल किससे बना है, ता से प्लस रा से। हलंत वाला देखिएगा, हलंत जरूर लगा होगा, ता से प्लस रा से। तो ये सब कैसे हैं, छात्र, ज्ञासरा, कौन से स्वर हैं। तो ये सब संयुक्त स्वर, ये सब कौन से वर्ण हैं, संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त वर्ण हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि ना चेंज कर लूँ इसका कलर, कौआ काला है, तो विशेषता मैंने कैसी बताई कि कौआ कैसा है, काला। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, ये हो गया संज्ञा कौआ, और संज्ञा की विशेषता बताए तो कौआ है काला, समझ गए। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष किसे कहते हैं। तो विशेष जिसकी विशेषता बतलाए, विशेष जिसकी, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए थोड़ा, कि बाज बड़ा पक्षी है। पक्षी कैसा है, बड़ा पक्षी है। बाज पक्षी तो है लेकिन बड़ा पक्षी है, तो ये हो गया विशेष। विशेषण के कितने भेद होते हैं, यहाँ से देखिए, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, यहाँ से देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण या दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
यहाँ से देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण या दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण का या दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिसमें संख्या मालूम पड़े, जैसे 5 किताबें, उदाहरण देखिए जैसे 5 किताबें, 2 गायें, 5 गेंदें, 500 रुपये, कुछ रुपए, अगर जिसमें भी संख्या का बोध हो तो वो कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जिससे संज्ञा की मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर, मेरी घड़ी, किसी का घर, किसी की कार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलावस्था किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। जैसे अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, कायर, निडर और डरपोक। उत्तरावस्था किसे कहते हैं। इसमें 2 की तुलना करके एक को बेहतर या निम्नतर दिखाया जाता है। जैसे रघु मधु से बहुत चालाक है, जैसे नहीं कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री करके, ये लड़का रवि से बहुत होशियार है। संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनाते हैं। तो संज्ञा शब्द से जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तब विशेषण शब्द बनता है। जैसे धर्म में एक जोड़ दिया तो धार्मिक, अंश में एक जोड़ दिया तो आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। जैसे किताब, उस किताब किसकी है, उसकी किताब। जूते किसके हैं, मेरे। लड़का है, वह। बालक है, वह। यहाँ से यही 18 क्वेश्चन थे, अब ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।